इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक और सॉल्व करा दिया। दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने आया है, मैंने आपको समझाया था किसी इवेंट के ना होने और उसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 100% होती है। समझ गए? दोनों को एक साथ लो तो 100%। बात क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्लास में सर मारेंगे तो मारने की प्रोबेबिलिटी 25% है, तो ना मारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? मारने की जब 25% है तो ना मारने की प्रोबेबिलिटी 75% हो गई। अब मैं कहूँ बेटे आप पिट भी सकते हो और नहीं भी पिट सकते, तो दोनों केस आ गए मेरे पास। अब जब सब सर क्लास में एंट्री मारेंगे और मैं कह रहा हूँ कि पिटने और ना पिटने की प्रोबेबिलिटी तो 100% हो गई। क्यों हो गई 100%? क्योंकि आपको पता है जब क्लास टीचर आपकी क्लास में आएंगे तो अगर वो ना मारेंगे तो भी आपको चाहिए था ये केस, क्योंकि आपने कह दिया पिटने और ना पिटने की। तो अब आपको मारेंगे तब भी वो मेरी एक डिज़ायर्ड थी वैल्यू, मतलब मुझे एक फेवरेबल केस था मेरा वो, और ना मारने के साथ साथ अगर मारेंगे तो वो भी फेवरेबल है। तो कहने की बात ये है कि अगर आपको, हालांकि ऐसा होता नहीं है, कोई एक ली जाती है ना, कि मारने की कितनी, मरने की नहीं, मारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और ना मारने की। अब सवाल सीधा सा है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पिटने की प्रोबेबिलिटी 25% है तो ना पिटने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 75%। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि 25% प्लस 75% को ऐड करोगे तो 100% हो जाएगा ना। होने ना होने की प्रोबेबिलिटी 100%। वैसे ही ये है, किसी इवेंट के होने और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 100%, परसेंटेज को हटाओगे तो वैल्यू रहेगी 1 में। किसी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 का मतलब 100%। अब यहाँ पर कह रहा है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। अब उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी हो जाएगी? तो यार मैंने आपको बता रखा 1 में से माइनस कर दो 0.3 को, तो वैल्यू आ जाएगी 0.7। 30% चांस है किसी चीज़ के होने के, तो ना होने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 70%। तो 0.7 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमसे यही कह रहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हिटिंग द बाउंड्री। बाउंड्री को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.3, तो ना हिट करने की जाहिर सी बात है 30% जो है बाउंड्री लगाएगा, ये प्रोबेबिलिटी है। तो ना लगाएगा वो 70% हो गए ना, तो 70% को 0.7 कहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।